उस्मान, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी दोनों बहनों का, रिहाम का, शमा का। बेशक। उन्होंने टाइम निकाला अपनी बेटी के लिए, हमारी बेटी के लिए। जब रेहामान ये तो मेरी बड़ी बहन है, वो तो हमारी वैसे भी सरपरस्त हैं, तो कर्नल साहब मेरी उनकी तो मेरी खैर ही है। रिहाम शमा मेरी छोटी मैडम का बहन है। शुक्रिया अदा करते हैं। शमा का स्पेशल शुक्रिया, शमा ने हमारी जी, रिक्वेस्ट सुनी। रिहाम तो मेरी सगी बहन है ना, आपको नहीं पता शायद। मैं भी माशाल्लाह माशाल्लाह। बहरहाल अल्लाह। सगी नहीं है, सगी से ज्यादा प्यारी है मुझे। काश मेरी सगी बहन होती। चाहिए है, क्योंकि मैं आपको अंदर की इनसाइड इन्फो दूं कि शमा की इतनी तबीयत खराब है, इन्होंने मेरे लिए हलीम बनानी थी और मैंने इनको स्पेशल छूट इस वीकेंड दी कि मैंने कहा तुम रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, 2 दिन तुम रेस्ट करो, और आपके लिए इन्होंने आज वक्त निकाला माशाल्लाह, है। बहुत शुक्रिया जी, ये साइमा शमा के लिए। बहन ने जी बिल्कुल। ने वरना मुझे हम कल साथ बताया बैठे होते, वरना हम अगर इनकी तबीयत ठीक होती तो हम साथ बैठे हुए शो कर रहे होते। बिल्कुल जी, ऐसी है। शमा ने कल बताया था कि बोल भी नहीं पा रही, लेकिन मैं खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि बोल भी रही हैं। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। तो उस्मान, जब साइमा की बात मेरे सामने आई ना, तो साइमा ने आपको जितनी बातें बताई हैं ना, आधी सेंसर कर दी हैं, ये नहीं बता सकती इससे ज्यादा। मुझे सारी बातें पता हैं। अभी वो शमा कह रही थी कि पुलिस कहाँ थी जब इसे नोचा जा रहा था, नकाब खींच के फेंका गया, ये जाहिर हुई। पुलिस वहीं पे थी। आपको शायद साइमा ने बताया कि पुलिस भी रोज आके स्टिकें मारती है, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से ऐसे कर लो, यहाँ से ऐसे कर लो। और जो लोग बाग हैं वो भी इसी तरह करते हैं। रिहाम कह रही थी कुछ सिस्टम होना चाहिए, तो रिहाम ये सिस्टम था। वो जिसका आपने नाम लिया ना, शहबाज शरीफ नाम का एक डाकू होता था यहाँ पे। ये साइमा आपके सामने बैठी है। हमें वास्ता नहीं पड़ता था इन चीज़ों से, साइमा से पूछें। शहबाज शरीफ ने कार्ड दिए हुए थे। उस जमाने में आटे का बैग 600 रुपए का होता था, आज शायद 2000 का है। इनको वो बैग 200 रुपए का मिलता था, 20 kg। इनको हर चीज उसके ऊपर ना, चीनी, आटा, दाल और मंथली ग्रोसरी, इनको तकरीबन 20% पे करना पड़ता था। 80% सब्सिडी होती थी गवर्नमेंट की। रोटी 2 रुपए की मिलती थी, खुद ही पका के। महंगी पड़ती है तो वहां से ले आओ। इनकी वालदा की मेडिसिन 18,000 रुपए महीने की इस वक्त आ रही है। ये उस्मान अब्सोलूट फ्री थी, अब्सोलूट। 1 रुपया नहीं लगता था। हॉस्पिटल्स में मेडिसिन मिलती थी। उनका हार्ट का प्रॉब्लम पीआईसी देता था, बाकी जो प्रॉब्लम है वो इनका मुतलका हॉस्पिटल इन्हें देता था। 1 रुपया नहीं लगता था। उस वक्त मेडिसिन की इतनी प्राइस भी नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से थी। अब वो नहीं है। अगर ये सिलसिला, मुझे ना इनकी मदर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा मेरी बेटी 2 दफा यतीम हुई है। एक दफा बाप के मरने पे, एक दफा नवाज शरीफ के बाहर जाने से। आज न यहाँ नवाज शरीफ बैठा होता, यहाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत होती, आज हम इस तरह ना रुलते। वो तो हम फौरी रोटी खा रहे थे। बिल्कुल। बिल्कुल फौरी शहबाज स्कॉलरशिप। शरीफ ने बहुत अच्छा हमें ना मैनेज किया हुआ था। वो कहते हैं सिर्फ सड़कें बनाई, पुल बनाई, सिर्फ सड़कें पुल नहीं बनाई। उसने बहुत कुछ किया, और बहुत सारे ऐसा किया जो किसी को पता ही नहीं है। एक और बेटी थी हमारी कौम की, आपने अगर देखा हो, रियाम 8 महीने पहले उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि मैं क्या करूं, जिस्म बेचूं, बच्चे बेचूं, खुदकुशी करूं। तो हमारे एक दर्द दिल रखने वाले साहब हैं बाहर मुल्क में, हमने उन्हें भी चोर डाकू कह के निकाल दिया यहाँ से। उनकी नज़र से वो वीडियो गुजरी। उन्होंने पाकिस्तान में अपने सोर्सेज इकट्ठे किए, उस बेटी की उन्होंने मदद की, उसको एक घर खरीद के दिया, उसे 70,000 रुपया पर मंथ, जिसमें हर साल 10% का, क्योंकि वो ना जॉब कर सकती ना कुछ और कर सकती, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, ससुराल ने बाहर के घर से निकाल दिया है, बेवा हो गई है। 70,000 रुपया पर मंथ उसको मिलेगा, और हर साल उसमें 10% इंक्रीज हो जाएगा, और वो उसको मिल रहा है। लेकिन जिस आदमी ने ये काम किया, उसने हमें कहा कि हमारा नाम ना आए बीच में। आज तक वो नाम नहीं आया बीच में। जी है वो भी कर्नल साहब, चोर। आपके नजदीक है हुकूमत पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी बनती है, आइन हमारा क्या कहता है, इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर इनकी तरफ चलते हमारे हैं जरा आइन फिर। का एक जी आर्टिकल है, उसके तहत रियासत पाकिस्तान जिम्मेदार है हम सबको रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम और सेहत देने की। ये आइनी पाबंदी है, आइनी जिम्मेदारी है रियासत की कि हमें दे। आइन बनाया था भुट्टो साहब ने, उनका नारा था रोटी, कपड़ा, मकान। उन्होंने रोटी, कपड़ा, मकान आइन में रखा है। इसके साथ एजुकेशन रखी है और हेल्थ रखी है। आइन का वो आर्टिकल 4 या 5 है, मुझे सही याद नहीं है, उसके अंदर ये लिखा हुआ बिल्कुल शुरू में कि रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत और तालीम हर शहरी को, पाकिस्तानी शहरी को देना रियासत की जिम्मेदारी है। ना ये बात हमें पता है, ना हमें कोई बताता है, ना कोई इसके ऊपर करता है।
तो उसी कर्नल आइन का साहब वो आप उसी जी आइन जी का फरमाएं। आर्टिकल 19 है जो मुझे बोलने की इजाजत देता है कि मैं बोल सकता हूँ, मुझे नहीं बोलने दिया जाता। वो पेका का कानून आ जाता है, वो FIA पर्चा कर देता है, वहां से नोटिस आ जाता है, वहां से कुछ हो जाता है। आइन हमें सब कुछ देता है, हमारा आइन बेहतरीन आइन है, लेकिन आगे इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है, उस पर काम कोई नहीं हो रहा। जी प्लीज। अभी बहन शमा कह रही थी कुछ सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम है। सिस्टम क्या है? एक साहब ने मुझे जर्मनी से रब्ता किया मेरे ट्वीट के बाद, उन्होंने कहा जी आप साइमा का नंबर दे सकते हैं, हम मदद करना चाहते हैं। मैं कहा जी दे दिया। उन्होंने साइमा को फ़ोन किया और उन्होंने ये बताया कि हम आपके लिए 2 फैमिलीज 2-2 लाख पाकिस्तानी 4 लाख रुपए भेज चुके हैं। साइमा को 1 जी रुपया नहीं मिला। ये सिस्टम है हमारा, हमें ट्रस्ट नहीं है। मैंने साइमा से पूछा, साइमा बेटा तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूँ, मेरी 3 बेटियां, पहले चौथी तुम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? उसने कहा सर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे उन्होंने वो इज्जत चाहिए, थे। मुझे कोई फंड नहीं चाहिए, कोई चंदा नहीं चाहिए, जैसे आपकी बेटी रहती है वैसे मैं भी रहूं, मेरी कोई ऐसी लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है। तो उस्मान में मेरे दोस्त हैं अमेरिका में, जमाल बहुत शानदार आदमी है, आपके साथ यहाँ पे जो लोग हैं ये सही साहब हैं। तो शमा हम ना एक फंड कायम कर चुके हैं, सिर्फ साइमा नहीं, और ऐसी जो जो बच्चियां हमारे सामने आएंगी, हम उनको ना, हमें ना गवर्नमेंट पे कोई भरोसा है, ना हमें किसी सो कॉल्ड NGO पे भरोसा है, और ये जितने ट्रस्ट बने हुए हैं ना ये सब फ्रॉड है, सब चीट है। आप साइमा से बाद में पूछ लीजिएगा कि हो क्या रहा इंशाल्लाह है। ताला राजा साहब, बिल्कुल शेख साहब ने भी यही फरमाया कि कर्नल साहब आपके थ्रू जो है इंशाल्लाह ताला ये हर महीने जो